राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम सुबह के 4:30 पौने 5 बज गए हैं और आज हो गई है 12 मई वार मंगलवार। और चलिए अभी लग जाते हैं अपनी थोड़ी सी मॉर्निंग की सैर पर। देखिए सुबह थोड़ा सा जिस दिन भी मैं जल्दी उठती हूँ ना, उस दिन 10-20 मिनट आराम करती हूँ, जैसे इत्मीनान से बैठती हूँ, थोड़ा बहुत अपना जो भी छुटमुट काम रहता है वो करती हूँ। हाँ, पर हमारे आराम से और सबसे पहला काम रहता है भैंसों को संभालना। तो अभी मैंने गोबर हटा दिया था क्योंकि भाई लाइट जल गई है और लाइट जलते ही भैंस खड़ी हो जाती है। भैंस का तो फिर भी ये लगा लीजिए कि जैसे बड़े इंसान रहते हैं ना समझदार, कुछ कुछ वैसा है, ये तो बैठी रहेगी। और छोटे कटड़ुआ का तो बिल्कुल बच्चों जैसा हाल होता है। तो बस गोबर हटाने के बाद फिर मैंने मुंह धोया है और फिर पिया 1 गिलास पानी इत्मीनान से बैठकर। और मेरे साथ ही ईशांत भी उठ गया था भाई। आजकल उसकी भी सुबह की शुरुआत थोड़ी जल्दी ही होती है। तो हम दोनों माँ बेटा उठ गए थे और बाहर थी थोड़ी सी ठंड। रात को तो देखिए जैसे अभी गर्मियों का मौसम आ गया है तो बाहर ही सोते हैं। रात को 11-12 बजे तक तो लगती है थोड़ी सी गर्मी, तो कूलर लगा लेते और उसके बाद फिर लगने लगती है ठंड। तो अपने आप ही सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है। तो कभी कभार तो ऐसा होता है जैसे अभी रितिका तो उठकर अंदर चली जाएगी क्योंकि बाहर तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही थी। और कभी कभार उसके साथ मैं भी, ऐसा होता है ना कि भाई दोनों माँ बेटी उठ गए हैं तो अंदर जाकर लेट जाते हैं, फिर आँख लग जाती है। पर आज मैं सीधा उठकर अपने काम पर लग गई थी। तो बस सबसे पहले तो मैंने झाड़ू से ही शुरुआत की है। और आजकल है ना मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। कई सारे कमेंट आए थे भाई वजन को लेकर कि दीदी आपने वजन कैसे कम किया है। तो जी देखिए सर्दियों में तो हमारे घर में दूध घी था तो मैं पानी में घी डालकर पी लेती थी, क्योंकि तब मेरा वजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे लगता था कि भाई 2-4 किलो वजन कम करना है। और अभी मेरा वजन शायद 2 या 3 किलो के आसपास कम हो गया है। और दूसरा भाई अभी हमारे घर पर जैसे दूध भी नहीं है तो घी जो मैंने स्टोर कर रखा था वही है, तो मैं सुबह पानी के साथ घी नहीं लेती हूँ। और दूसरा गर्मियों का मौसम आ गया है आजकल, जैसे ये रहता है कि भाई कभी कभार मैं गर्म पानी लेती हूँ, नहीं तो जो मटके का ठंडा पानी रहता है ना वही पी लेती हूँ। और बस मैंने बाहर की झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर अंदर की साफ सफाई की थी। और मेरा बाहर का काम हुआ था ना इतनी देर में, जैसे माँ भी उठ गई थी। अब सुबह सबसे पहले उठना तो देखिए हमारी जैसे रूटीन का हिस्सा लगा लीजिए या आदत लगा लीजिए, वो चाहे किसी के घर का कोई भी टाइम टेबल हो, क्योंकि सबका अलग अलग रूटीन रहता है। लेकिन होता यही कि सबसे पहले हम औरतें ही उठती हैं। तो उसी हिसाब से देखिए माँ की भी आदत बनी हुई है। तो हम उठते हैं ना, काम पर लगते हैं, उससे थोड़ी सी देर बाद माँ उठ जाती है। तो बस अभी ईशांत आ गया था, उसके बाद फिर दूध लेकर आया है और अभी बना ली है सबके लिए चाय। और आज तो ये लगा लीजिए कि अभी 6-6:15 बजे होंगे और लगभग मेरा सारा काम निपट गया है। जैसे गोबर उठा दिया है, झाड़ू लगा दी है, बस पोछा लगाना रह गया है। और बाहर खाट निकाल लेते हैं ना, तो मेरा ये रहता है कि भाई खाट वगैरह सब अंदर लगाने से पहले अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल तो देखिए पूरा घर खाली है, जितनी भी खाटें सारी बाहर निकाल रखी। तो ये है कि भाई अपना झाड़ू पोछा का काम निपटाकर फिर हम खाट वगैरह सब अंदर लगाते हैं। बोल के बना ली है ना। तो जी ये पोछा फिलहाल तो स्टॉक में नहीं है और आप सबके काफ़ी सारे कमेंट आए थे इसको दिखाने के लिए। तो ये देखिए अंदर से तो कुछ ऐसा है, ये इसमें बिल्कुल छोटे छोटे ढक्कन है पानी बाहर निकालने के लिए दोनों साइड। ये इसका ढक्कन है, इसमें जैसे एक साइड ड्राई है और एक साइड वाश है। तो जिस साइड वाश लिखा हुआ है उस साइड हमें पानी भरना। पहले इसमें पानी भर दूँगा। अपने हाथ और ये जो पोछा है ना, ये स्टॉक में थोड़ा सा कम ही रहता है। जैसे हमारे घर में टाइल का काम शुरू हुआ था ना, तब रितिका ने ये वाला पोछा पसंद किया था। उसके बाद फिर हमारे घर में टाइल का काम भी पूरा हो गया। काफ़ी दिन तक हमने इंतज़ार किया। और जो दूसरा आता है ना, जिसके साथ में जैसे एक झाड़ू टाइप का पोछा आता है, वो हमने मंगवाया नहीं था, क्योंकि वो रितिका को शुरू से ही पसंद नहीं था, हमें ये वाला ही लेना था। तो फाइनली जब भी ये स्टॉक में आया ना, हमने इसको ऑर्डर कर दिया था।
तो अभी भाई अगली बार जब भी स्टॉक में ये आएगा तो मैं आप सबके साथ वीडियो में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिलहाल चलिए अभी लगा लेते हैं पोछा। टाइल साफ़ करने के लिए मैं तो देखिए बस इसमें लाइजॉल डालती हूँ और कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और इसका ये जो हैंडल है ना पोछा लगाने के लिए दिया हुआ है, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या है कि साइडों में जैसे बड़े अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है और थोड़ा सा हमारा काम भी आसान हो जाता है। बाकी तो देखिए ऑनलाइन जैसे ढेर सारे पोछे मिलते हैं, पर क्या रहता है कि कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाता है कि भाई हाँ ये वाली अच्छी है। क्योंकि ऑनलाइन में ये रहता है कि भाई कोई चीज़ अच्छी मिलती है और कोई नहीं मिलती। और ये लगभग हमने 1000 या 1100 रुपये का मंगवाया था, और अभी जितने भी मैंने देखे ना 900 950 तक के मिल रहे थे। और उनमें भी ये रहता है कि भाई कोई स्टॉक में है और कोई नहीं है। और आप सबके सबसे ज़्यादा इस पोछे को लेकर ही कमेंट आ रहे थे, क्योंकि जब भी मैं पोछा लगाने की वीडियो शेयर करती हूँ तो भाई इस पोछे का लिंक आप सब मांगते ही हैं। तो मैंने सोचा कि भाई एक दिन पूरा वीडियो में आप सबको बताना ही पड़ेगा। तो बस एक बार मैंने सुबह उठकर झाड़ू लगाई थी, अभी पोछा लगाना है तो फिर से झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। और दूसरा है ना, सुबह उठते ही हवा शुरू हो जाती है, और इसीलिए आजकल मेरा ये हो गया है कि भाई सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना काम समेट लेते हैं। वैसे देखिए गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह काम निपट जाए ना तो उसका तो कहना ही क्या। एक तो सारा काम इत्मीनान से हो जाता है, हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हल्का सा सूरज चढ़ जाता है और गर्मी बढ़ने लगती है ना, फिर तो ये लगा लीजिए कि एक एक काम करना मुश्किल हो जाता है। तो 8 बजे तक हमारा गोबर बारी और ये पोछा वगैरह लगाने का काम निपट जाए ना, फिर खाना वाना बनाने का काम तो देखिए इत्मीनान से होता रहता है, क्योंकि आजकल गैस वगैरह है। तो ये है कि भाई बाहर नहीं हो पाता है तो गैस पर बना लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पर भी रितिका ने आज साफ सफाई कर दी थी, पोछा लगा दिया था, और बस मैंने लगे हाथ जैसे चूल्हे की लिपाई पुताई की। और वो काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, बेड की चादर वगैरह सब ठीक की है, और पलंग वगैरह अंदर लगाने का काम इन्होंने साथ के साथ ही कर दिया था, क्योंकि इनको जाना था आज ट्रैक्टर लेकर खेत। और इसीलिए ये था कि भाई बाहर से जैसे खाट वगैरह सब हटाएंगे तभी तो ट्रैक्टर जाएगा। तो इसलिए मैंने झटपट से पोछा लगाया, और उसके बाद फिर सारी खाट वगैरह सब अंदर लगाकर अपना जो भी ये बचा कुचा काम है ना ये और समेट देती हूँ। फर्श में तो जैसे पोछा लग ही गया था, उसके बाद फिर थोड़ी सी और साफ़ सफाई रहती, जैसे बेड वगैरह और थोड़े बहुत जो जंगलों में पत्थर वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पर कपड़ा घुमा दिया है। और उसके बाद फिर अपना ये जो भी छोटा मोटा काम है ना वो निपटा लेते। और देखिए घर की एक बार साफ़ सफाई हो जाती है और घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा वहम हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए घर थोड़ा सा फैल जाता है ना तो काम करने का मन करता है, और हर चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ से उठाना है, यहाँ से ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। भाई मेरा तो देखिए हमेशा से ऐसा ही है, बच्चों का घर है तो बच्चे तो सामान इधर उधर फैलाते ही हैं। तो ये है कि भाई सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना घर का काम समेटो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 20-25 मिनट लगती हैं ये सारा सामान इधर उधर करने में। वैसे तो शाम तक वही हालत होने वाली है, पर फिर भी देखिए हम जो का तो छोड़ नहीं सकते, डेली सारा सब करना पड़ता है। और ये मैं अभी लेकर आई थी, एक तो गूगल धूप लेकर आई थी, कई दिन हो गए थे घर पर धूप खत्म हो रखी थी। एक तो मैं हमेशा धूपनी बना कर रखती हूँ, वो तो मैं शाम के टाइम लगाती हूँ और सुबह जैसे ये धूप लगा लेती हूँ। और एक मैं ये पॉन्ड्स की क्रीम लेकर आई थी। पहले तो सच बताऊँ तो मैं फेयर एंड लवली लगाती थी, लेकिन अभी इस क्रीम को लगाते हुए मुझे लगभग 12 महीने हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पहले तो देखिए सबका यही रहता था कि भाई कहीं आना जाना हो या डेली में सभी औरतें लगभग फेयर एंड लवली क्रीम ही लगाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा फोन वगैरह में देखकर पता चल जाता है कि भाई वो क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। नहीं तो जब से शादी हुई थी अभी तक मैं वही वाली क्रीम इस्तेमाल करती थी। और वैसे है ना, मैं क्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें चेहरे पर थोड़ी सी कम ही लगाती हूँ। वीडियो वगैरह बनाना मैंने जब से शुरू किया है तब से तो ये हो गया है कि भाई जैसे डेली थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह जैसे क्रीम वगैरह लगानी पड़ती है। नहीं तो उससे पहले मेरा ये था कि भाई कहीं आना जाना है तो मैं क्रीम लगा लेती थी, फेयर एंड लवली वगैरह ये सारी चीज़ें। और घर में तो डेली अपना कोई भी तेल या लोशन वगैरह लगा लिया और बस छुट्टी। क्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें मैं ना के बराबर ही लगाती थी। तो बस अभी मैंने अपना अंदर का सारा काम समेट दिया। थोड़े बहुत जो छुटमुट काम रहते हैं वो रितिका भी देख लेती है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। पहले बाहर का काम समेटा था, फिर अंदर का पोछा बारी किया है और अभी फिर से बाहर का काम शुरू हो गया है। एक बार तो भैंसों को चून मिलाया है, ये थोड़ी सी देर जैसे तूड़ी अभी खा लेंगी, उसके बाद फिर पानी पिलाकर नहला धुलाकर इनको अंदर बांधना है।
और ये अभी लेकर आए थे जैसे थोड़ा सा सामान। अभी हमारे यहाँ प्लाट में काम चल रहा है तो वहाँ से गेट वगैरह और थोड़ी बहुत ईंट वगैरह जो भी चीज़ें थी ना वो सारी उठाकर लेकर आए थे। ये और ईशांत आज सुबह सुबह ही चले गए थे। क्या कट्टे ले आए हो? चार चार अपने तो बतेरे चुला है चली पड़ा है। आली हो गई तो हाँ बना लो बेटा, चाय बना लो। तो जी ये हमारे यहाँ सबसे कीमती चीज मिट्टी खोदी होगी तेरे पापा ने उड़ पड़ी है प्लाट में। तो जी मिट्टी तो देखिए हमारे यहाँ मिलती ही नहीं है। मिट्टी का तो ये लगा लीजिए किसी के घर में जैसे मकान वगैरह बनता है, मिस्त्री लगता है, तब एक आध ट्राली आती ना तो उसके उनके यहाँ से ही जैसे चूल्हा लिपने के लिए या थोड़ी बहुत हारा चूल्हा कुछ भी बनाना रहता है तो लेकर आते हैं। तो हमने हमारा जैसे प्लाट में डोली वगैरह निकलवाई थी ना तब एक ट्राली मिट्टी की मंगवाई थी। 2-3 साल हो गए होंगे और वो मिट्टी वहीं पर है, बस थोड़ी सी जैसे लगी थी डोली वगैरह बनवाने में और उसके बाद फिर जो की तो पड़ी हुई है। तो हमें जब भी ज़रूरत रहती है तो एक आध कट्टा हम वहीं से लेकर आते हैं। तो बस आज मैंने इनको बोलकर ये 2-3 कट्टे मिट्टी के मंगवाए थे। एक तो चूल्हे की लिपाई पुताई करनी रहती है और दूसरा भाई चूल्हा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक नया चूल्हा बना लेते हैं। और मैंने आज मशीन तो लगाई नहीं थी, बस एक जोड़ी शांत की ड्रेस थी जैसे इसकी बेल्ट बैग वगैरह जूते ये सारी चीज़ें धुलनी थी। बाकी के सारे कपड़े तो शायद कल परसों धुले ही थे तो सारा सब मैंने हाथ से ही धोकर सुखाया है, साथ के साथ मशीन में सुखा लिया था। और हवा देखिए तभी शुरू हो गई थी। भाई आजकल जैसे चूल्हे पर खाना बनाने का काम तो हो ही नहीं पाता है। 8 या 8:30 बजे तक तो हवा चल पड़ती है। तो बस सुबह उठकर लगे थे 4:30 बजे के आसपास लगी होंगी मैं और 7:30-8 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया था। अभी नहा धोकर अपनी सुबह की पूजा की है और अभी कई दिन हो गए थे धूप खत्म हो रखी थी तो आज मैं ये धूप लेकर आई थी तो अपनी ये धूपदानी भी निकाल ली है मैंने। धूमड़ी लगाने के लिए तो देखिए मैं अलग से एक दिया रखती हूँ तो शाम के टाइम धूमड़ी लगाते हैं और सुबह जैसे धूप लगा लेते हैं और जो भी हमारी डेली की पूजा रहती है वो करते हैं जैसा हमारा चला रहा है हमेशा से। और इस धूपदानी का लिंक भी आप सबने मुझसे कई बार मांगा है तो जी देखिए ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, आप सब देख लीजिएगा। और लिंक वगैरह देना मुझे नहीं आता है, जैसे यूट्यूब पर तो आजकल टैग करने का सिस्टम है तो टैग तो मैं कर देती हूँ, लिंक वगैरह का अभी मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बस ये है कि इतना ज़्यादा तो मैं कुछ चीज़ें मंगवाती नहीं हूँ, 2-4 चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं ज़रूरत के हिसाब से लगती हैं वैसी मैं मंगवा लेती हूँ। और वो सारी चीज़ें आजकल यूट्यूब पर बड़ी आसानी से टैग भी हो जाती हैं तो अगर आप वीडियो के नीचे देखेंगे ना तो साफ साफ आपको टैग दिखाई देंगी। बस उस पर क्लिक कीजिए और आपको बड़ी आसानी से वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अभी मुझे खाने में बनानी थी भिंडी की सब्जी। भिंडी रितिका ने काट दी थी, धोकर मैंने सुबह ही सुखा दी थी। कल भी धुले थे लेकिन सुबह एक बार फिर से धोकर सुखाए हैं और उसके बाद फिर लंबी लंबी प्याज कट की थी। बस पहले थोड़ी सी प्याज को फ्राई किया था, फिर भिंडी डाल दी, अच्छे से पकने के बाद फिर ये मसाले डाल दिए। वैसे है ना भिंडी की सब्जी में प्याज हल्की सी कच्ची रहती है तो अच्छी लगती है क्योंकि प्याज में थोड़ा सा मिठास रहता है और इसमें थोड़ा सा आमचूर या नींबू वगैरह डाल लेते हैं तो हल्की सी खट्टी मीठी सब्जी है ना भिंडी की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनका तो भिंडी के मामले में ये हाल है कि भाई गर्मियों की सब्जी में चाहे डेली गर्मी में जैसे भिंडी ही बनाते रहो लेकिन बच्चों को थोड़ी सी कम पसंद आती है तो इनके लिए मैंने खीरा वगैरह कट कर दिया था। पर वो कहते हैं ना कि चीज़ें सारी ही खिलानी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में बच्चों का ये रहता है कि भाई ये पसंद है और ये पसंद नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो कम थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे। और अभी आज इन्होंने LED में नाटक लगा लिया था तो वो देखते देखते ही हमारा खाना पीना चल रहा था। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और मौसम हो गया है, आंधी आ गई है। अभी एक दो सामान उठा लेते हैं और रितिका का रिजल्ट आ गया लेकिन साइड नहीं खुल रही। 14 तारीख का बोल रखा है, 14 मई को आने वाला है। कड़सी है रितिका, दिख दिया कोनी खुला है क्या ना खुला तो
नेट और कौन चला आंधी आ गई, थोड़ी देर में ले वो हो जाएगा। थई बेटा कुर्सी कर से हटता है नंबर आ कौन बन जा। और रिजल्ट का तो सब ऐसे बोल रहे थे कि भाई 14 मई को आने वाला है। आजकल जैसे फ़ोन वगैरह में पता चल ही जाता है, तो गूगल पर रितिका ने कई बार चेक किया था। अभी शाम को ही पता चला है कि रिजल्ट आ गया है और तब से लगी हुई हैं, बल्कि इनका पूरा ग्रुप एक दूसरे के पास फ़ोन करने में भाई किसी का रिजल्ट पता चला या नहीं। और मौसम देखिए कैसा हो गया है, आंधी का सा मौसम हो गया था। थोड़ी सी तो आंधी आई थी और हमें पीसना था भैंसों के लिए चून और थोड़ा सा घर के लिए भी। तो आंधी थम गई, हवा चल रही थी काफ़ी तेज की, तो मैंने सोचा चलो गेहूं बरसा देती हूँ। अब हवा चल रही है तो ये फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं। झटपट से मेरा गेहूं साफ करने का काम हो जाएगा। तो चलिए अभी आटा पीस लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी तो जैसे रितिका लगी हुई थी, रिजल्ट का कुछ पता नहीं चला। अब रिजल्ट के बारे में मैं आप सबके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूंगी। फिलहाल इस व्लॉग में आप सबसे यहीं से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।